ओम शांति। आज हम जानेंगे जो एक कहावत है और जो सभी लोग मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है हमें, 84 लाख योनियां धारण कर करके बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बातें रखेंगे और आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बारे में डिटेल से अगर आपने जानना है, जो अभी हमने पहले भी आत्मा का और 3 लोक का जो एक वीडियो डाला हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में कि आत्मा और ये सब जो भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो अपने नज़दीकी जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा, प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी आश्रम है ना, तो ओम शांति भी कहते हैं कहीं और ब्रह्मा कुमारी, तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाके विज़िट करें और इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझें। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि जो कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमें बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का चोला मिलता है, मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य जन्म में हम पैदा होते हैं। क्या ये ही सही है कि हम पीछे जन्म अपने कर्मों का फल भोग करके आए हुए हैं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा पशु पक्षी बन करके हमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला, लोग कहते हैं, जो हम भी सुनते आए थे। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ पे जो ये दिखा रखा है, ये मनुष्य दिखा रखा है और इसने ये शरीर छोड़ दिया, मतलब आत्मा जो उसके अंदर थी वो चली गई है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि ये आत्मा जो है वो ये पशु पक्षी जितने भी हैं, गधा घोड़ा शेर बनता है, ये क्या बनता है, और यहाँ पे ये मनुष्य ही बनेगा या ये सब बनेगा। तो यहाँ पे ये है कि मनुष्य की जो आत्मा है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, आप लोगों को पता नहीं दिखेगा। ये एक किसान है, वो बीज लगा रहा है, किसका? आम के पेड़ का। तो आम का पेड़ का उसने बीज डाला, और बीज डाला तो क्या होगा? आम का ही पेड़ होगा। केले का डाला तो केला ही होगा। तो मतलब जिसका जो बीज है वो वही उसका पेड़ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि हम जो मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, हम अपने नेक्स्ट जन्म में भी मनुष्य ही बनते हैं और पीछे भी हम मनुष्य ही बन करके फिर से इस जन्म में आए थे। तो ये है खुशी की बात कि हम मनुष्य ही बनते हैं, हम जानवर नहीं बनते, गधा घोड़ा नहीं बनते। इसका आप लोगों ने बहुत न्यूज़ भी सुनी होगी कि पिछले जन्म में कि भाई कई आपने सुना होगा पुनर्जन्म का कि हाँ भाई पिछले जन्म में वहाँ था। कभी आज तक किसी मनुष्य का सुना आपने कि पिछले जन्म में मैं गाय थी या मैं भैंस थी या मैं चिड़िया थी या मैं कुछ पक्षी थी? नहीं ना। अभी तक जितनी भी न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि हाँ भाई पिछले जन्म में उस घर में थी या वहाँ था, यहाँ मेरा जन्म था, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई या कुछ इस तरह का। तो बीज क्या है? मनुष्य का है, मनुष्य आत्मा का बीज है। तो वो अपने नेक्स्ट जन्म में भी मनुष्य ही बनेगा और पीछे भी मनुष्य ही बन करके आया है। दूसरी चीज़ है, अगर हम अपने कर्मों को, अपने ये जो भी दुख सुख है, जो भी कर्म भोग करके आए हैं, अगर हमें बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है मनुष्य का, इट मीन्स कि हम अपने जन्म जो बुरे कर्म हैं उनको भोग के आए हैं ना, जानवर बन के अब हमें मनुष्य जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से। तो हमें तो सुखी होना चाहिए था, हमारे बराबर सुखी तो कोई होना ही नहीं चाहिए था फिर। लेकिन आज क्या है? मनुष्य के बराबर कोई दुखी है ही नहीं। जानवर तो इतने सुखी हैं, जानवरों को कोई डिप्रेशन नहीं होता, जानवरों को कोई बीमारी नहीं होती, जानवर कोई बुखार से पीड़ित नहीं होते, जानवरों को कोई चिंता नहीं है कि हम क्या कमाएं क्या खाएं, हमारे बच्चों के लिए घर है, ये है, वो तो बहुत सुखी हैं। तो मनुष्य क्या है फिर? उसने फिर जैसे कई बच्चे, जैसे किसी का जन्म होता है तो बच्चे जन्म लेते ही कोई लूले लंगड़े, कोई अंधे, किसी का किडनी फेल, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये है क्या? उसने अगर कर्म भोग करके ही जन्म लिया है तो फिर उसको तो हेल्दी वेल्दी होना चाहिए था, सुखी होना चाहिए था।
लेकिन नहीं, इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था, उसके जो कर्म थे वही वो अब इस जन्म में भोगेगा। कई जानवर आपने देखे होंगे इतने सुखी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, मनुष्यों से भी बेहतर उनका जीवन रहता है ना। तो यही है कि जो मनुष्य हैं उनके कर्म क्या हैं। कई बार जानवरों की तरह कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई शराबी है, कोई कुछ है, वो नाली में पड़े रहते हैं। तो शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन उसके जो कर्म हैं वो क्या है, जानवर की तरह हो गए, सूअर की तरह हो गए, है ना। तो ये है कि हम जो मनुष्य है, जो मनुष्य आत्मा का बीज है, वो हम अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन कर्म जो होंगे हमारे उसके अनुसार ही हमें सुख दुख हम अपना भोगते हैं इस जन्म में। तो जैसा बीज वैसा वृक्ष। अब हम सोचे कि हमने आम लगा दिया, उस पर कुछ और निकले, आम का बीज है तो आम ही निकलेगा। तो इस तरह से हम अपने पूरे ये जो मनुष्य जन्म है, जो 84 लाख कहते हैं, और जो ये मिथ है कि भाई मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो 84 लाख योनियाँ, हम 84 लाख जन्म हमारे नहीं होते, हमारे होते सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म। कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म होते हैं हमारे, सिर्फ 84 जन्म होते हैं मनुष्य के, ना कि 84 लाख। और नहीं ना ही हम जानवर बनते और ना हम अपने मतलब मनुष्य ही बनते हैं। मनुष्य जन्म है, अगले जन्म में भी हम मनुष्य का ही शरीर धारण करते हैं। अब जो 84 जो जन्म है वो कौन कौन से हैं हमारे, तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं। सीढ़ी का चित्र है, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। में डेट थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो 84 जन्म है, जब सृष्टि, नई दुनिया जिसको कहते हैं, स्वर्ग जिसको कहते हैं, बहिष्ठ जिसको कहते हैं, तो स्वर्ग जब देवी देवताओं का राज्य था, ये भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी। तो यहाँ पे है ये जो सतयुग सबसे पहले, उसमें हमारे कितने जन्म होते हैं, हमारे, हम ही थे वो, कोई तो देवी देवता कोई और नहीं बल्कि हम ही थे कहीं ना कहीं। तो सतयुग में होते हैं हमारे, मैं आपको ये पास से दिखा, तो ये है सूर्यवंश, सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता घराना होता है। हमारे यहाँ होते हैं 8 जन्म, ठीक है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इसके बारे में ज़्यादा आप आश्रम पे जाइए और वहाँ पे अच्छे से इसको समझें। तो मैं ये आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। दूसरा युग आता है सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, श्री राम और श्री सीता, रामचंद्र कहते हैं ना, तो चंद्रवंशी हो गए। यहाँ पे होते हैं हमारे 12 जन्म, कितने हो गए 8, और यहाँ पे हो गए 12, कितने हो गए 20, ठीक है। उसके बाद ये द्वापर युग आता है। द्वापर युग में ये हम पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ होते हैं 8 कला होती है, वैश्य वर्ण होता है, ठीक है। यहाँ क्या था, देवी देवता वर्ण, यहाँ था क्षत्रिय, और यहाँ हो गया वैश्य। यहाँ होते हमारे 21 जन्म, कितने होते 21 जन्म। यहाँ हम पूजा शुरू कर देते। देवी देवता है तो वो तो किसकी पूजा करेंगे, वो तो खुद ही देवी देवता हैं। हम लोग पूजा किस लिए करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, पूजा शुरू कर दी हमने, क्योंकि तब हम देवी देवता नहीं रहे, जन्म लेते 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 यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ हम सब चीज़ों की पूजा शुरू हो जाती है, भक्ति शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भक्ति करते करते यहाँ तक तो हम जैसे शिवलिंग की, शिव की पूजा करने लगे, लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की, राम सीता की, इनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन जब कलयुग आता है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, कलयुग, कलयुग आ गया यहाँ पे। और कलयुग में क्या हो जाती है, यहाँ पे लिखा है कलाहीन, जो कभी सतयुग में सर्वगुण संपन्न थे, यहाँ क्या हो गए, जन्म लेते 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 कलाहीन हो गए। 42 जन्म होते हैं हमारे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, हर चीज़ की पूजा शुरू हो जाती है। 5 तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है, पेड़ की, पक्षी की, पानी की, हर चीज़ की, पेड़, जल, वायु, पृथ्वी, जो 5 तत्व हैं उनकी पूजा शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़ा ये देखिए, ये सब शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे जन्म हैं, जो हमारे जो 84 जन्म हैं। और एक जन्म हमारा जो ये संगम का दिखाते हैं। जो बीके होंगे वो ज़रूर इस चीज़ को जानते होंगे, जो नॉन बीके होंगे ये उनके लिए भी है, और आप इसको समझिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जा कर के। तो ये एक जन्म हमारा संगम युग का हो गए हमारे पूरे 84 जन्म।
तो इस तरह से ये मनुष्य जो आत्माएं हैं वो मनुष्य ही बनती हैं, है ना। ये चैप्टर सिर्फ इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया है, सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हम मनुष्य हैं तो हम अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनते हैं, और पीछे जो हम मनुष्य ही बन करके आए हैं। जैसा बीज वैसा फल, तो मनुष्य आत्मा पशु पक्षियों की योनि में कैसे, है ना। तो ये हमने समझ लिया है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। उसका उदाहरण भी है कि न्यूज़ में भी कई बार अपने आस पड़ोस इधर उधर सुनती हैं कि भाई पिछले जन्म में हम वहाँ थे और इस तरह मनुष्य ही था, कोई जानवर नहीं होते, तो हम मनुष्य ही होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।